क्या बताऊं मैं तुम्हें नाइला, साजिदा तो हर वक्त बीमार रहती है ना, इसलिए कमरे में ही रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। और रानिया, उसकी तो ना ही पूछ। मेरा बेटा छीन लिया उसने मुझसे, हर वक्त बस मेरा शौहर मेरा शौहर। लो भैया, उसका शौहर क्या बना, ना वो मेरा बेटा रहा ना इसका भाई। उसकी प्रॉब्लम की वजह क्या है? प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसे दानिश से इश्क हो गया। हैरत हुई ना? ये शुरू में तो शादी के बाद एक दो दफा हुई लड़ाइयां, उसके बाद तो हमने इश्की मुश्की की वो कहानियां देखी, वो दास्तानें देखी जो इससे पहले ना कभी सुनी थी ना देखी थी। लो भैया, हसरत पूरी हो गई। सच कहते हैं बड़ी ताकत है इस निकाह में, बड़ी। और दानिश का तो ये हाल है, बीवी का चमचा हो गया, हर वक्त अपनी बीवी को खुश रखने के जतन करता रहता है। मुझे और अम्मा को तो पाँव की जूती समझती है, घर के सारे काम मैं और अम्मा करते हैं। और क्या बताऊं, कमरे से निकलना मुश्किल है मेरा तो, कहीं बाहर निकलो तो कुत्ते, कहीं नामहरम गार्ड। मैंने कहा रानिया बेटे इन्हें हटा दो, इनकी क्या जरूरत है, तो कहने लगी नहीं भाई डाकू आ जाए। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल तो साफ है, दूध की तरह उजला, तभी आज भी तुम अपनी आना रोंद कर आ जाती हो ना मिलने के लिए। लेकिन तुमसे और निहाल भाई से ना अजीब सी नफरत करते हैं ये लोग। बस हर वक्त तुम्हें कोसते रहते हैं, लेकिन तुम आ जाया करो, तुम तो अच्छी हो ना, छोड़ो वो जो भी कहे तुम्हें है। अच्छा अपा, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम आई हो ना, ऐसे मिले बगैर नहीं, जो अच्छा नहीं लग रहा मैं उठा दे। मैं मिलना ही नहीं चाहती उससे अब, बस आपा उससे कह दीजिएगा कि मैं पूछने आई थी उसे। सुनो तो सही अच्छा, नायला। सुन तो लो, चाय तो पी बात लेती। तो सुन लो। अरे चाय, समोसे कुछ है? नहीं? मुंह मीठा करो। नायला आई थी सना के निकाह की तारीख मांगने के लिए। क्या हुआ है, खुशी नहीं हुई? अरे बेटी की शादी होने जा रही है, घर बस जाएगा उसका। तुम कैसे खुश हो जाती हो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के? शुरू हो गई तुम्हारी लेक्चरबाजी। अरे बेटी की शादी की बात हो रही है, लोग हाथ उठा के दुआएं देते हैं और तुम लगे नसीहतें करने, क्योंकि फ्री में बंटती है ना ये। किसी दूसरे के नसीब का छीन कर खाने वाले अक्सर बदहजमी का शिकार हो जाते हैं। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई जो तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने चली आ गई। सोचा था खुशी होगी, लेकिन नहीं। तुमने आज तक अपने औलाद के लिए कुछ किया है? कभी कुछ अच्छा सोचा है? और तुमने जो किया है, तो रानिया के हिस्से की खुशियां छीन कर सना की झोली में डालने के लिए तुम्हें एहसास है कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने? क्या गुनाह किया? क्या गुनाह किया है? क्या बुरा किया है मैंने? अरे दुनिया क्या कुछ नहीं करती अपनी औलाद को खुशी देने के लिए, उनके सुख चैन के लिए, उनकी तरक्की के लिए हाथ पैर मारने पड़ते। ऐसे तुम्हारी तरह नहीं अल्लाह तवक्कुल होकर बैठ जाओ। अल्लाह ने भी कहा है बंदे हाथ पैर हिला, मैंने हिला लिया तो कौन सा फर्क पड़ गया? नहीं खानी ना मिठाई, मत खाओ, मैं अम्मा को खिला दूंगी। बड़े आए लेक्चरबाज।
या अल्लाह माफ कर दे, रहम फरमा इस घर पर, कोई अजाब नाज़िल न हो तेरा। ये नाक़बत अंदेश औरतें तेरी पकड़ की सख्ती से नावाकिफ हैं, इन्हें हिदायत दे और रहम कर। तुम बड़े वो हो, तुमने बताया क्यों नहीं कि नायला आंटी निकाह की बात करने आने वाली है? क्या अम्मी ने ये बात की? हाँ, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे आज इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, उसके बाद मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है शादी को लेके मैं कितना एक्साइटेड थी, बल्कि हूँ। कितने सारे प्लान्स हैं मेरे पास। प्लान्स तो मैंने भी बहुत बना रखे हैं। अच्छा, तो फिर बताओ ना, क्या प्लान्स हैं? सरप्राइज है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। उफ अल्लाह, ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन वादा करो मुझसे, तुम मुझे मना नहीं करोगी। तुम्हें मना कर कैसे सकती? अगर जान देने का भी कहोगे ना, तो पीछे नहीं हटूंगी कभी। आजमा चुका हूं मैं तुम्हें सना, और मुझे डर है कि इस बार भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाना चाहे। उस वक्त कुछ और था, और सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था कि मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इस बार आजमा कर देख लो।